दिल्ली के साउथ कैंपस इलाके में एक सत्य निकेतन जगह पर एक बिल्डिंग गिर गई है। 3 मंजिला बिल्डिंग जिसमें मरम्मत का काम चल रहा था, उसमें मजदूर लगे हुए थे और बिल्डिंग गिरते ही मजदूर उसमें फंस गए हैं। मजदूर इतनी बुरी तरह से फंसे हैं कि रेस्क्यू टीम को वहां आना पड़ा। वहां मौजूद है हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद है उत्कर्ष। मैं अभी आपको वहाँ ताज़ी जानकारी देती हूँ। मैं अपने संवाददाता से बात करती हूँ, वो बताएंगे वहाँ पर कि क्या हुआ। उत्कर्ष, आप वहाँ मौजूद हैं इस समय। जो बिल्डिंग गिरी है वहाँ की ताज़ा जानकारी क्या है, वहाँ की स्थिति हमें बताइए कि कितनी रेस्क्यू की कितनी टीम है वहाँ पर और किस तरह से मलबे में दबे मजदूरों को निकाला जा रहा है। मैम, जब यहाँ पे ये घटना घटी तो जो कंडीशन थी वो बहुत सीरियस थी और जो सीरियस कंडीशन थी उसी कंडीशन के चलते यहाँ पर टीमों को भी बुलाया गया जो राहत बचाव कार्य करती हैं और राहत बचाव कार्य भी किया गया। लेकिन जो ये 3 मंजिला इमारत थी, ऐसा बताया जा रहा था कि इस बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा था और मरम्मत काम के दौरान ही ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। मतलब ये बिल्डिंग ढह गई और पूरी बिल्डिंग देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। और बताया ऐसा जा रहा था कि 5 जो मजदूर थे जो अंदर काम कर रहे थे वो फंसे हुए हैं अभी भी, लेकिन राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं हमारी वो अभी भी जुटी हुई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि एक मजदूर को बाहर भी निकाला गया है। उत्कर्ष, क्या वहाँ पर कोई आसपास के जो आसपास बिल्डिंग है या उन्हें भी कोई हानि पहुँची है या वहाँ जो आसपास लोग होंगे और किसी के दबने की आशंका है? जो आसपास लोग हैं या सिर्फ मजदूर ही वहाँ पर दबे हैं? मैम, इस बात की आशंका पहले भी थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच करी तो ऐसा पता लगा सिर्फ 5 जो मजदूर अंदर काम कर रहे थे उन्हीं को हानि पहुंची है, क्योंकि वो मलबे के अंदर हैं। अभी वो उनका राहत बचाव कार्य चल रहा है। जो आसपास के लोग थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बच गए, क्योंकि इस बिल्डिंग में पहले से कोई नहीं रहता, काफ़ी समय से कोई नहीं रह रहा था और इस बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा था। बताया ये जा रहा था कि ये जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है और मेंटेनेंस का काम, अगर मैं आपको बताऊं सुषमा जी, जो ऐसी हमारे सामने घटनाएं आती हैं वो घटनाएं ज़्यादातर उन बिल्डिंग से आती है जहां पर मरम्मत का काम बहुत दिनों से नहीं हुआ होता, मेंटेनेंस कहीं ना कहीं रह रही होती है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो 5 मजदूर हैं केवल उन्हीं को हानि पहुंची है। उत्कर्ष, मैं आपसे कहूँगी आप अपने कैमरामैन को कहें जरा बिल्डिंग की दशा, जो हालात हैं वहाँ के मलबे के, उसके विजुअल हमें दिखाए। हाँ जी मैम, मैं दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन। लेकिन जो मैं आपको बताऊं तो अभी जो हमारे नगर निगम के मेयर हैं दिल्ली नगर निगम के, उनका ये कहना था कि हमने एक नोटिस दिया था जिसमें इस बिल्डिंग को डेंजर जोन में बताया गया था। हमने कहा था कि ये बिल्डिंग डेंजर जोन में है और इस बिल्डिंग का कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन हमने नोटिस भी दिया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो इसको लेकर भी उनका बयान था कि जब हमने नोटिस दिया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उत्कर्ष, ये नगर निगम के मेयर की जो आप बात कर रहे हैं, ये मेयर ने किसको नोटिस दिया था? ये दिल्ली सरकार को दिया था या वहाँ के रहने वालों को जो जिनकी बिल्डिंग है उनको दिया था? जिनकी बिल्डिंग थी उनको दिया गया था कि मेंटेनेंस करवाई जाए, क्योंकि मेंटेनेंस अगर नहीं करवाई जाएगी तो ये बिल्डिंग कभी ना कभी ढह जाएगी अपने आप ही। और जो हमने आज देखा वो आपके सामने है, पूरी जनता के सामने है कि क्या हुआ है। तो इस पे नगर निगम आगे क्या कदम उठाने वाली है? अभी नगर निगम का कहना ये है, मेयर का कहना ये है कि पूरी कार्रवाई की जाएगी, पूरी जांच की जाएगी, ज़मीन की पूरी जांच होगी। जो यहाँ पर डेंजर जोन था, ये कब से ज़मीन ऐसी बंजर पड़ी हुई थी, ये बिल्डिंग जो थी कब से इनका काम चल रहा था, तो अभी पूरी जांच आगे होगी, पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसी के साथ हमारे जो कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे तस्वीरें कि क्या मलबा, मतलब पूरे चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा था, हम भी जब आए थे तो यहाँ पे देखने को मिला था, जो मजदूर थे वो 5 मजदूर अंदर फंसे हुए थे और उनको कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उत्कर्ष, क्या इसमें कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस टीम भी यहाँ पहुँची है? हाँ जी मैम, पुलिस की कंपनीज जो है वो भी यहाँ पर हैं जो राहत बचाव कार्य में मदद कर रही हैं। तो ऐसा था कि मैम जो मजदूरों की आवाज़ आ रही थी अंदर से, उनको पुलिस ये कर रही थी कि उनको खाना दिया जाए या फिर पानी दिया जाए, जिससे उनको जो अंदर तकलीफ हो रही है उससे उन्हें दबाव ना हो, घुटन ना हो और वह आराम से बाहर आ पाए। कब तक इन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा? मैम, ऐसा बताया जा रहा है कि राहत बचाव कार्य जो हमारी टीमें कर रही हैं, कहीं ना कहीं 1-2 मजदूरों को बाहर भी निकाला गया है, लेकिन उनके जो हालात हैं, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत सीरियस है, उनसे शायद चला भी नहीं जा रहा। एक को तो स्ट्रेचर पे ले जाया गया। तो ऐसा बताया जा रहा है अभी भी 3 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की बात अभी चल रही है, कार्रवाई अभी चल रही है। राहत बचाव कार्य जो हमारी टीमें हैं वो इस पूरी जांच को देख रही हैं, वो कार्य में लगी हुई है।
क्या मलबे में सिर्फ 5 ही मजदूर हैं या उससे ज्यादा होने की भी आशंका है? मैम ज़्यादा होने की भी आशंका है, क्योंकि जब शुरुआत में ये घटना घटी थी तो ऐसा बताया जा रहा था कि 5 से भी ज़्यादा मजदूर अंदर हो सकते हैं। लेकिन जो मजदूर अभी निकले हैं, अभी जिनको राहत बचाव कार्य हमारी जो टीमें हैं उन्होंने बाहर निकाला है, उनसे ये जानकारी मिली है कि केवल 5 मजदूर ही अंदर मौजूद थे। उत्कर्ष, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि नगर निगम से एमसीडी के मेयर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि हमने नोटिस दिया है कि, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी में है दिल्ली में बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बिल्कुल एकदम जर्जर हालत में है और गिरने की स्थिति में है। तो क्या आपने मेयर से बात की कि वो और इस तरह की और बिल्डिंग है उन्हें भी नोटिस भेजेंगे या क्या करेंगे? आगे उनकी क्या कार्रवाई होगी? मैम उनका ये कहना था कि हमने नोटिस काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स में भेजा हुआ है पहले से, आपने देखा होगा पहले भी ऐसी घटनाएं दिल्ली से आती रहती हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि मेयर साहब अपने आप को डिफेंड कहीं ना कहीं कर रहे थे कि हमने नोटिस पहले से दिया हुआ था, जिनकी बिल्डिंग्स है उन्होंने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का कि हमने नोटिस दिया हुआ है, आप बिल्डिंग को मरम्मत करवाइए, बिल्डिंग की मेंटेनेंस करवाइए टाइम से, जिससे वो बिल्डिंग बची रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि अगर बिल्डिंग की मेंटेनेंस ढंग से नहीं होती तो वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। राहत बचाव की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और वह इस बात का ध्यान रख रही हैं कि जो लोग घटनास्थल पर फंसे हुए हैं उन्हें आराम से निकाला जा सके। 5 लोगों के बिल्डिंग में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में काफ़ी समय से मरम्मत का काम चल रहा था और आज अचानक से ये पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई और उस मलबे में 5 लोगों की जान भी खतरे में बताई जा रही है। जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है और पुलिस की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से इस बिल्डिंग में काम चल रहा था मरम्मत का और मरम्मत के काम के तुरंत कुछ दिनों बाद ही ये बिल्डिंग ढह गई। आज जो खबर आई थी कि ये बिल्डिंग ढह गई है, अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें भी कि जिस तरीके से ये बिल्डिंग ढही है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में काफ़ी समय से मरम्मत का काम चल रहा था और मरम्मत का काम जब भी होता है तो देखा जाता है काफ़ी जब बिल्डिंगें गिरती हैं, ऐसी बिल्डिंगें जब गिरती हैं, ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो देखा जाता है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है या फिर मेंटेनेंस काफ़ी समय से हुई नहीं होती। तो अब देखना ये है कि इस बिल्डिंग का कारण क्या था, क्योंकि नगर निगम के मेयर द्वारा ये कहा गया था कि ये बिल्डिंग डेंजर जोन में है और उनका कहना है कि हमने नोटिस भी दिया था लेकिन तब भी मेंटेनेंस का काम चलता रहा और उसके बाद ये बिल्डिंग आज यहाँ पर ढह गई। जी, तो आपने देखा ये साउथ कैंपस में सत्य निकेतन इलाके में जो बिल्डिंग गिरी है, हमारे संवाददाता ने अभी वहाँ इसकी जानकारी दी, किस तरह से मलबा बिखरा पड़ा है, किस तरह से मजदूरों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पर। और एमसीडी के मेयर भी आए, उन्होंने भी कहा कि हमने इनको नोटिस दिया था। देखते हैं अब आगे किस तरह से मजदूरों को पूरी तरह से निकाला जाता है। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए नज़र टुडे।